कल हम आपके सामने 1 लीटर घी का प्राशन किए थे। आज वही प्रक्रिया पुनः कर रहे हैं। सीधा शुरू करता हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है घी खाने से मुझे दिक्कत हुई, परेशानी हुई। ये भ्रम तोड़ना जरूरी है। हमारे कई संपर्क में अच्छे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सक भी हैं। उनके कुछ बातें भी हुई। एक माननीय श्री डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी जी पूना से हैं, जो आयुर्वेद में इतने ऊपर हैं कि उनके यहाँ भारत के राष्ट्रपति तक जो हैं इलाज कराने आते हैं। उनका ऐसा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक, एक भी पंखा नहीं है। आज के दिन में एक भी पंखा नहीं है उनके हॉस्पिटल में। अब पूरी तरह से वो पूरा कोई एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, पूरी प्राकृतिक रूप से इलाज करते हैं। उन्होंने बोला कि घी प्राशन से प्रॉब्लम हो सकता है। घी, ये हमने भी बताया है कल कि घी जो है सीधा सबसे अच्छा उपयोग दूध के साथ है। आप जो आहार लेते हैं उसके साथ में है। घी सीधा पीने का चीज़ नहीं है। आप जो खाते हैं, जो भी गरम चपाती आप गरम खाते हैं, सब्जी गरम खाते हैं, दाल गरम खाते हैं, दूध गरम पीते हैं, वहाँ जितने भी गरम सामान खाते हैं वहाँ आप घी डाल सकते हैं। दुनिया में घी एक ऐसा पदार्थ है कि खट्टा, नमकीन, मीठा सबके साथ खा सकते हैं, सबके साथ खा सकते हैं। जैसे दूध है, दूध के साथ कोई भी पदार्थ नहीं लेना चाहिए, खट्टा, नमकीन ये सब नहीं लेना चाहिए। गुड़ भी नहीं लेना चाहिए कि गुड़ भी अधिकांश आजकल खट्टे आ रहे हैं। शक्कर तो डालना ही नहीं चाहिए। गुड़ दूध में डालना है तो आप थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं। आप उसको जो है उसमें ज़्यादा ही मीठा करने की इच्छा है तो आप उसमें छुहारा यानी खारिक डाल सकते हैं, उसका पाउडर डाल सकते हैं। बहुत और भी मीठा करने की इच्छा है तो आप गरी शक्कर यानी मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर यानी चीनी, गुड़ या कोई ये सब दूध में ना डालें। दूसरी बात है कि दही के साथ जो है शक्कर नहीं लेना चाहिए। दही के साथ नमक भी नहीं लेना चाहिए कि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। जो हमारे अंदर पोषक में जाने वाले हैं बैक्टीरिया, जो दूसरे बीमारियों वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसमें नमक नहीं लेना चाहिए, शक्कर भी नहीं लेना, चीनी भी नहीं लेना चाहिए। दही के साथ गुड़ खाना चाहिए। अब छाछ है, छाछ के साथ जो है आप सेंधा नमक लीजिए, आयोडीन का नमक नहीं लेना चाहिए। दूध कभी भी भोजन के समय नहीं खाना चाहिए। रात में सोते समय दूध अमृत है। भोजन के 2 घंटे बाद रात में सोते समय आप दूध पिएं और दूध में घी डालें या सीधा पिए, ये आपके लिए अमृत है। बहुत लोग सुबह सुबह पोहा नाश्ता करते हैं और साथ में दूध पीते हैं, ये उनके लिए हानिकारक है। दूध किसी भी प्रकार से नमक के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दही या छाछ जो है, दही, ताक, मट्ठा हुआ, दही हुआ, ये सब पदार्थ जो है दोपहर के पहले खाना चाहिए, दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए। रात में दही जहर हो जाता है। सबके खाने का अलग अलग सिस्टम है और व्यवहार है। दूध जो है श्रावण मास में नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उस समय बहुत घास होते हैं, बहुत से हरियाली हो जाती है, बरसात होता है, बहुत से कीड़े होते हैं, वो सब घासों पर आती है और उसे गौ माता खाती हैं, तो उससे जो है दूध जो है जहरीला होता है। इसे श्रावण का दूध जो है वो शंकर जी को चढ़ाना चाहिए। बोला गया है श्रावण का दूध जो है भूतों के, और भूतों के नाथ जो है भोलेनाथ हैं, इसे उनको अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद का बाकी 11 महीने का दूध जो है आपके लिए है। लेकिन फिर भी अगर हमको श्रावण में दूध पीने की इच्छा ही है तो आपका घी है, घी विष शोधक है, घी जहर को मुक्त करता है। तो आप घी जो है दूध में घी डालकर गरम गरम चाय जैसा पीते हैं उस तरह लीजिए, तो श्रावण मास में भी ले सकते हैं। अन्यथा आप दूध श्रावण मास में न पिएं। तो बताया आपको कि सबके लिए कुछ ना कुछ बाइंडिंग है, लिमिटेशन है। किसी को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन घी के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। आप नमकीन के साथ खा सकते हैं, मीठा के साथ खा सकते हैं, खट्टा के साथ खा सकते हैं, तीखा के साथ खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, दोपहर खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं, किसी भी समय खाइए, लेकिन सीधा घी नहीं लीजिए। हम तो बताने के लिए बता रहे हैं कि घी जो है कोई समस्या नहीं है। लोग घी खाते ही नहीं हैं, दवा खाते हैं, इसलिए घी आहार के साथ लीजिए। अब जो भी गर्म पदार्थ है वहाँ घी लेते रहिए। जिस दिन घी बनता है उस दिन देखिए आज का पैकिंग किया हुआ है, ये सोने की तरह रहता है। ये भेजना होता है, कांच में संभव नहीं है। तो वेट बढ़ जाता है, डबल चार्ज लगता है भेजने का,
और फूटने का चांस होता है, इसीलिए प्लास्टिक में है। आपके घर पहुँचे तो उसको जो है तुरंत जो है उसको आप चेंज कर दीजिए, अपने दूसरे बर्तन में रख लीजिए। इस तरह से रोज़ हर दिन घी चेंज होते जाएगा। आज बना है तो देखिए सोने की पानी की तरह है, रोज़ कुछ ना कुछ बदलते जाएगा, धीरे धीरे नीचे से गाढ़ापन आते जाएगा। घी, असली घी का रोज परिवर्तन होगा और धीरे धीरे जो है इस तरह से और भी हार्ड होते जाएगा। इस तरह आप देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग ऊपर से निकाल के ले लेते हैं और नीचे का जो हार्ड पदार्थ है वो जमा रह जाता है। देखिए जैसे अचार में, लोंचे में जब तक तेल है तब तक लोंचा या अचार सही है, उसी तरह जब तक ऊपर का पानी जो है घी में है तब तक नीचे का भी घी सही है। इसलिए कभी भी घी खाना हो तो मिला के खाना चाहिए। घी को जो है बिना डायरेक्ट सीधा ऊपर से नहीं खाना चाहिए, उसको अच्छे से हिलाकर खाना चाहिए। दूसरी बात है घी एक ही बार जब घी बनता है तभी गर्म होना चाहिए। जब गर्म हुआ घी बनने के लिए उसके बाद में कभी गर्म नहीं होना चाहिए। हमें जो है गर्म पदार्थ के साथ खाना चाहिए। ये अग्नि पर कभी भी घी नहीं चढ़ाना चाहिए। घी में अगर खाना ही है तो आप चपाती रोटी गर्म है, दाल गर्म है, सब्जी गर्म है, दूध गर्म है, वहाँ घी डालिए, वहाँ कितना भी घी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घी को अग्नि पर मत चढ़ाइए। अगर बहुत ज़रूरी है, कई लोग घी को एक बर्तन में रखते हैं, कटोरी में रोज गर्म किए उसी से लेते हैं। आप उतना ही घी लीजिए जितना कि आपको ज़रूरत हो। अगर गर्म करने की इच्छा ही है तो हम उसको पानी के एक बड़े बर्तन में पानी भर लें, पानी को गर्म करें और उसमें घी का बर्तन रखें। सीधा सीधी अग्नि के संपर्क में घी को नहीं लाना चाहिए खाने के लिए। बाकी तो हवन के लिए व पूजा के लिए आप जितना कीजिए उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात है कि इसी तरह तेल जो है, घी और तेल एक ही बार गर्म होना चाहिए। आपके किचन में, आपके रसोई घर में गर्म होना चाहिए, तेल पहले गर्म नहीं होना चाहिए। और घी जो है जहाँ बना वहाँ गर्म होना चाहिए, उसके बाद फिर से गर्म नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग है, एक ही बार गर्म होना चाहिए। आज जो तेल रिफाइंड तेल खाते हैं वो कम से कम 3 बार 270 डिग्री पर गर्म किया जाता है। पहले ही जला हुआ तेल है, जला हुआ तेल निषिद्ध है। पहले अंग्रेज लोग आए थे तो जितने जला हुआ तेल जो है वो हमारे जो जेल में उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे, कैद में बंद थे, उन्हें खिलाते थे ताकि जल्दी बीमार पड़ें। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जला हुआ तेल हम ना खाएं। और जो तेल सीधा निकला है, कहीं निकालते प्रोसेस में कहीं गर्म नहीं हुआ है, हमारे चूल्हे पर गर्म हो, ऐसा ही तेल खाना चाहिए। और घी को भी बाद में गर्म नहीं करना चाहिए। घी निर्माण में कहीं भी एल्युमिनियम का बर्तन नहीं आना चाहिए। घी निर्माण में कहीं भी एल्युमिनियम का बर्तन नहीं आना चाहिए। जब अंग्रेज लोग आए थे तो वही क्रांतिकारियों को जो कैद होते थे उन्हें बीमार करने के लिए वो हमेशा जो है एल्युमिनियम का बर्तन उपयोग करते थे कि जो घोंट घोंट कर उसे पूरे एल्युमिनियम तत्व जो है वो खाने में आ जाए। और अगर 6-7 1 साल अगर कैदी रह गए, इतने बीमार हो जाएं कि बाहर कोई काम नहीं कर सकें, इलाज होता रहे। जेलर लोग फूल में खाते थे, फूल में, पीतल में खाते थे, कांसा में खाते थे, चांदी में खाते थे। क्योंकि हमारे जो लोग जो उस समय देश के लिए आंदोलन कर रहे थे उन्हें एल्युमिनियम में खिलाते थे। आज हम वही काम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। आज भी हमारे ही जो हैं सब एल्युमिनियम का उपयोग हो रहा है। इससे ज़रूरत है कि आप उससे दूर रहिए। जहाँ भी खाना बनता है उन्हें बताइए कि एल्युमिनियम का उपयोग न करें। एल्युमिनियम हुआ, आयोडीन नमक हुआ, रिफाइंड तेल हुआ, उपयोग न करें। ये पानी है, लेकिन पानी गर्म पानी है। कभी भी घी खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा होगा तो आपके घी जहर हो जाएगा और अगर गर्म होगा तो अमृत होगा। दूसरी बात है कि हम घर में जो है आज जितना प्रोसेस होगा उतना हमारे लिए बेकार होगा। आज हम दूध के आइटम खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ये खाते हैं, जितने भी हैं बाहर के, वो सब कितने दिन पता नहीं बना हुआ पता नहीं है। आप दूध, दही जितने भी है ताज़ा खाना चाहिए। घी भी ताज़ा, लेकिन घी का लाइफ जो है 6 महीने तक खाने के लिए होता है। 6 महीने के बाद जो है बाहरी प्रयोग के लिए है। इसलिए घी छोड़कर बाकी दूध का जितना भी प्रोडक्ट है वो अगर 24 घंटे के अंदर बना हुआ है तभी खाइए। आपको जो खाने की इच्छा है घर में बनाइए, खाइए। लेकिन बाहर से लेकर के आजकल मक्खन 6-6 महीने पहले का मिलता है। दूध भी ऐसे मिलने लगे हैं कि आप 6 महीने रखिए उसको। एक आप खुद सोचिए, जो दूध 3 घंटे में खराब होने वाला था वो 3 महीने खराब क्यों नहीं हो रहा है? ये हमें सोचने की बात है। सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे
कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज जितने भी लोग जो हैं सेहत से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, वो यही बोलते हैं कि आप हमें किचन दो, हम आपको स्वास्थ्य देंगे। हमारे सब किचन में जहर भर लिया है, हम कोई सीधा नहीं खाते। टमाटर की चटनी सुबह बनती है, शाम को खराब हो जाती है, लेकिन वही जो है हम बाहर से चटनी लेके आते हैं सॉस के नाम पे, वो पता नहीं कब बना और साल साल भर खाते रहते हैं। खुद सोचिए, आखिर वो जो शाम तक खराब होने वाला था वो एक साल क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्या डाला गया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आटा जो है घर में आटा पिसाइए, 1 महीने के अंदर कीड़ा लग जाएगा। बाजरे का आटा 7 दिन के अंदर लग जाएगा। ज्वारी का जो है आप बाजरे का आटा 3 दिन के अंदर कीड़ा लगेगा, उसमें खराब होने लगता है। ज्वार का 1 हफ्ते के बाद, और गेहूं का जो है 15 दिन में खराब होने लगता है। फिर एक साल कैसे बेचते हैं? सोचने की बात है कि 1 साल क्या डाला उन्होंने कि 1 साल कीड़ा नहीं लग रहा है, यानी वो कीटनाशक डाला हुआ है। बाकी कुछ मैं निंदा करने की बात नहीं है, ये खुद समझने की कि हम अपने लिए खा रहे हैं, ये फार्मास्यूटिकल के लिए खा रहे हैं। इतनी बड़ी फार्मा लॉबी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप जो है स्वस्थ हों, कि आप जब तक बीमार नहीं होंगे वो दवाई खाएंगे नहीं। इसलिए आप चाहते हैं कि आप कभी स्वस्थ ना हो। अपने देश में जितने पूरा विश्व की एक सत्ता है फार्मास्यूटिकल, वो चाहती है पहले बीमार हो और उसके लिए दवा पहले से बना कर रखती है। जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो आप एंटीवायरस बनाने वाले ही वायरस बनाते हैं, पहले वायरस बनाते हैं और आपको ही डरा कर जो है वायरस से एंटीवायरस लेने को लगाते हैं। उसी तरह से पहले जो है दवा बनती है, बाद में रोग का निर्माण किया जाता है, आपको डरा कर वही दवा बेचा जाता है। आप देखे होंगे कोरोना मार्च से शुरू हुआ, जनवरी फरवरी के अपने देश में मार्च से, और मार्च में ही जो है वैक्सीन कंपनियां जो है करोड़ों करोड़ जो है वैक्सीन बना कर रख दी। अभी शुरुआत ही हुआ था, कैसे बना लिए भाई? सब पहले से बना हुआ रेडीमेड था, पहले दवाइयाँ बन गया, पहले वैक्सीन बन गया और फिर हमको डरा करके हमको दे रहे हैं। हम इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप घी का नहीं पिएं, घी खाएं, जो भी खाते हैं गर्म सामान उसके साथ में खाएं। जहाँ से भी घी लेते हैं वहाँ से जरूर पूछिए कि आप लोग कितनी गाय हैं, कभी जाकर देखिए। वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, कैसे दूध निकालते हैं, कैसे बनता है, किस तरह बनाते हैं। वो क्रीम से जो निकलता है वो बटर ऑयल होता है, तेल होता है, घी नहीं है, उसमें कोई संस्कार नहीं है। दूध को गर्म किया गया, एक संस्कार हुआ, उसके बाद उसमें दही डाला गया, दूसरा संस्कार हुआ, उसके बाद जो कि उसको मथा गया, मथने से एक तरफ ताक निकला जो अमृत है, छाछ है। छाछ भोजन के बाद जो है अगर 1 गिलास कम से कम छाछ जरूर पीना चाहिए। सुबह पानी, दोपहर में छाछ और रात को दूध, ये 3 अमृत हैं। आज हम देखते हैं अपने बच्चों को लोग सुबह सुबह मोजा भी पहनाते रहते हैं, जूते पहनाते रहते हैं, उधर पोहा और जो है बिस्किट खिलाते रहते हैं और ऊपर से 1 गिलास दूध पिलाते रहते हैं, और सामने वाला जो है टेम्पो वाला टी करते रहता है कि स्कूल लेट हो रहा है। ऐसी हालत में खाएंगे तो कैसे होगा? आप बच्चों को दूध पिलाइए, सुबह भी अच्छा है, लेकिन भोजन खाना कोई भी नमकीन पदार्थ के 30 मिनट गैप होना चाहिए। आप रात में सबसे दीजिए बच्चों को तो सबसे अच्छा है, वही दूध सर्वोत्तम है। कई लोग जो घर में दूध जमा कर मलाई निकालते रहते हैं। मलाई खाइए, खाने की चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, और उसी मलाई से 10 दिन बाद घी निकालते हैं। इससे अच्छा है कि आप जहाँ घी जो बना रहे हो ताज़ा वहाँ से लें, और 10 दिन रख करके मलाई रखना बनाना वो सही नहीं है। गर्म पानी है, हम कई लोग जो बीमार पेपर से होते हैं, बोल दिया गया कि आपका जो है इतना से ऊपर आपका डायबिटीज है, बीमार है, नीचे है बीमार है, बीपी जो है 80 से नीचे है तो बीमार है, 120 से ऊपर है बीमार है। ये डाटा कौन डिसाइड कर सकते हैं? हमारी अवस्था चेंज होती रहती है। किसी को बोला जाए कि आप जो है 40 किलोमीटर से स्पीड से कम गाड़ी चलाएंगे तो आप दोषी हैं, और 100 से ऊपर चलाएंगे, 80 के ऊपर चलाएंगे तो दोषी हैं, तो हर आदमी दोषी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ब्रेकर आएगा तो उसको जो है
2, 10, 5 के स्पीड में चलाना पड़ेगा, और जहाँ 2 गाड़ी से निकालना है तो उसको 80 भी 90 भी चलाना पड़ेगा। तो फिर हर आदमी गुनाहगार हो जाएगा। किसी को बोला जाए कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये से कम है तो तुम गुनाहगार हो, और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो गुनाहगार हो, तो हर कोई गुनाहगार हो जाएगा। उसकी अपनी अवस्था है, वो कितना खाता है, कितना पीता है, शरीर की अपनी अवस्था है, पैसे की अपनी अवस्था है। तो बॉडी के अनुसार जो है हमारा ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज का जो रैंक है वो कम ज़्यादा होता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप ये दवा नहीं, आप गोबर गौमूत्र से उपजाया हुआ आहार खाइए, सब अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। आप फैमिली डॉक्टर रखते हैं, आप फैमिली फार्मर रखिए कि हमारे लिए जो चाहिए हमें आप उपजा के दो, जो बाजार में कीमत होगा उसका हम डबल देंगे। क्योंकि आप डबल नहीं देंगे तो उसको फुलाएगा नहीं, क्योंकि वो एक आदमी जो है स्प्रे मारकर को डबल करता है और वो नहीं मारता है। एक हाथ डालकर जो कई गुना उत्पादन लेता है वो नहीं लेता है। तो हमें चाहिए कि हम बोलें कि आप जो प्योर गोबर गौमूत्र से उत्पादन करके दो, हम तुम्हें डबल पगार देंगे। डबल जो कीमत मार्केट में है, अगर 20 रुपये है तो 40 देंगे, 30 है तो हम 60 देंगे। तो इस सिद्धांत से अगर आप फैमिली फार्मर रखेंगे तो आपको फैमिली डॉक्टर के रखने की जरूरत नहीं होगी। आहार ही औषधि है। हम ऐसा नहीं कि डॉक्टरों का अस्तित्व नहीं है, आप उनसे सलाह लीजिए कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। किसान उगा कर दे सकता है, लेकिन उसका क्या गुण है ये तो वैद्य लोग ही बताएंगे। तो उनके संपर्क में रहना जरूरी है। ये पानी सचिकांत शशि पानी पानी मैं भी घी पीता नहीं हूँ, आपके सामने ही पी रहा हूँ, खाता हूँ। जो भी भोजन है चावल के साथ घी जरूर लीजिए। जब भी आप चावल खाते हैं, भात खाते हैं, तो भात के साथ भात में घी अवश्य लीजिए। कई लोग आज बोलते हैं कि रोटी खाओ, चावल नहीं खाओ। आप चावल खाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस चावल के साथ दूध खाइए, या चावल का दही खाइए, या घी खाइए। चावल के साथ आप दूध, दही, घी अगर कोई भी ले लेंगे तो आपको कभी चावल जो हानिकारक नहीं होगा। आपके लिए कई गुना रोटी से कई गुना मजबूत होता है। और रोटी भी आटे के जगह पर जो है आप जो है ज्वार का खाइए, बाजरा का खाइए। ये गेहूं अपने यहाँ कोई नहीं खाता था, जबरदस्ती लाया गया। गेहूं यहाँ नेचर में होता नहीं है। अगर पानी नहीं दिया जाए तो गेहूं होगा नहीं। और जो ज्वार बाजरा है वो प्राकृतिक पानी पर होता है। हम प्राकृतिक रहें, इसलिए ज़रूरी है कि गेहूं छोड़ें, और जो हमारे दादा परदादा, दादा के दादा खाते थे वो खाएं। अगर हमें कोई भी समस्या है तो गांव में बुजुर्गों के पास जाइए कि आप क्या खाते थे, आप कैसे ठीक होते थे, सब बताएंगे। हम उन बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में न भेजें, हम अपने पास लेके आए और उनसे पूछें कि क्या क्या आप किस तरह से जीते थे, कि आज 80 साल के बाद भी आप ठीक हैं, 90 के बाद भी ठीक हैं, हमें 50 में हालत क्यों ख़राब है। आप उनसे राय सलाह लीजिए। नमस्कार। कोई भूल हो क्षमा करेंगे, कोई सवाल हो तो कल जो बताया था नंबर 9552211099, इस पर आप मैसेज या व्हाट्सएप करेंगे। सबका कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है। जी नमस्कार।